नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर आप लोगों को ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं एनईपी क्लासिफिकेशन। सो ये एनईपी क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोग की अलग अलग चीज़ें आती हैं। सो ये सारे सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने का क्या तरीका है, ये सब्जेक्ट्स क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को मैंने किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, मैंने सारी की सारी क्लासिफिकेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे बोर्ड पे लिख दी है। मैंने यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन आप लोगों के लिए लिखी है। जितनी भी क्लासिफिकेशन आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों को दे रखी है, मैंने यहाँ पे सारी की सारी आप लोगों के लिए लिख दी है। जैसे कि सबसे पहले आता आप लोगों का डिसिप्लिन स्पेसिफिक, सेकंड आता आप लोगों का इंटर डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक, फिर आता आप लोगों का मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक, फिर आता आप लोगों का स्किल एनहांसमेंट कोर्स, फिर है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, फिर है वैल्यू एडिट, फिर है इंटर्नशिप, फिर है आप लोगों का डाइसर्टेशन। सो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के नए सिलेबस के अंदर 4 ईयर सिलेबस के अंदर आप लोगों को दे रखी है। इन सब चीज़ों को मतलब क्या होगा आप लोगों को थोड़ा सा समझना बनता ही है, ऑब्वियस सी बात है। वैसे तो इन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एनईपी क्लासिफिकेशन, जो आप लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आई है, उसके अंदर इन सारी चीज़ों को क्लासीफाई करके दिया गया है। सो उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इनको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले जैसे कि आ रहा है आप लोगों का डीएससी होता है आप लोगों का डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक के अंदर आप लोगों का बेसिकली इसको हम लोग मेजर सब्जेक्ट्स बोलते हैं। सो मेजर सब्जेक्ट आप लोगों के पूरे सिलेबस के अंदर होने वाले हैं, काफी सारे मेजर सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ने वाले हो। और दूसरा है आप लोग का इंटर डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक, जिसको हम लोग आईडीएससी या फिर माइनर सब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब ये मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स में क्या कोई डिफरेंस है भैया? मेजर सब्जेक्ट्स क्या बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, माइनर क्या बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं? भाई देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेजर सब्जेक्ट के अंदर आप लोग के वही सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि आप लोग के माइनर में आते हैं, और माइनर में भी आप लोग के ऑलमोस्ट सेम से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप लोग के मेजर में आते हैं। मतलब मानिए अगर मेरे को मैथ्स को किसी एक के अंदर डालना है तो मैथ्स मेरा डीएससी के अंदर भी आ सकता है और आईडीएससी के अंदर भी आ सकता है। मतलब मेरा मैथ्स सब्जेक्ट माइनर भी बन सकता है, मेजर भी बन सकता है। डिपेंड करता है कि आप लोगों के माइनर सब्जेक्ट कौन सी हैं, मेजर सब्जेक्ट कौन सी हैं, आपको क्या क्या चॉइसेस दी जा रही है। बट ऑलमोस्ट आप लोग को चॉइसेस ऐसी ही दी जाती है जिसको आप लोग मेजर भी बना सकते हो, माइनर भी बना सकते हो, दोनों बना सकते हो। और हाँ, जो आप लोगों के पहले से ही डले हुए सब्जेक्ट्स होते हैं उनको तो आप लोग को डिफाइन करके दिया ही जाता है सिलेबस के अंदर कि आप लोग का मेजर है या आप लोग का माइनर है। बेसिकली मेजर सब्जेक्ट्स आप लोग को आगे चल के हेल्प करते हैं, आगे जब आप मतलब ग्रेजुएट हो जाएंगे और जब आप लोग जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग की कौन सी स्पेशलाइजेशन है। अगर आप लोग ने बीबीए किया है, बीकॉम करा है, बीजेएमसी करा है, बीसीए किया है, कोई भी चीज़ करी है आपने, कोई भी ग्रेजुएशन करी है, कोई भी कोर्स करा है, तो उसके अंदर आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन क्या करी है, स्पेशलाइजेशन को दर्शाता है यही आप लोगों का डिसिप्लिन स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये जो डीएससी है फिर मेजर सब्जेक्ट होता है, ये आप लोगों की स्पेशलाइजेशन को दर्शाता है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स के ऊपर या फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के ऊपर। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोग के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर आप लोगों को थ्योरी काफी ज्यादा पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आप लोग का स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज आप लोग को थोड़ा सा नया चीज ऐड करी गई है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों की अलग अलग टाइप ऑफ चीजें आती है। इसके अंदर आप लोग को प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई जाती है। जैसे कि आप लोग को आईटी सब्जेक्ट हो गए जिसके अंदर आप लोग को प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा, जिसके थ्रू आप लोगों की स्किल्स को इंप्रूव करा जाएगा। या फिर आप लोगों के और भी काफी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इसके अंदर आप लोगों को सिखाए जाएंगे। सो बेसिकली आप लोग स्किल को सॉफ्टवेयर से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे आप लोग की स्किल्स को बढ़ाया जाएगा, पीपीटी बनाते हैं या फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें आप लोग करते हैं। सो वो सब चीजें आप लोग की इसके अंदर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट होता है एबिलिटी एनहांसमेंट। एबिलिटी एनहांसमेंट आप लोग का एक ऑब्वियसली ये भी एक नई चीज है। एबिलिटी एनहांसमेंट के अंदर आप लोग का काफी ज्यादा इस बार आईपी यूनिवर्सिटी ने ध्यान दिया है कि आप लोग की स्पीकिंग स्किल्स या फिर आप लोग की लिसनिंग स्किल्स, ये सारी चीजें आप लोग की बढ़ाई जाए। कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स आप लोग के इसके अंदर दिख जाएंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप लोग को इसके अंदर दिख जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का वैल्यू एडेड कोर्सेज, जिसको हम वैक बोलते हैं। तो वैल्यू एडेड कोर्सेज के अंदर इस बार आप लोग का मूक कोर्सेज को ऐड करा गया है। मूक कोर्सेज वैसे तो आप लोग के 2-3 साल पहले से ही ऐड कर दिए गए हैं। मूक कोर्सेज आप लोग के कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको कि आप लोग करके अपने स्किल्स को भी बढ़ा सकते हैं, और ये थोड़े से वैल्यू एडेड कोर्सेज होते हैं। मतलब अगर आप लोग बीबीए कर रहे हैं तो आप लोग साथ में कंप्यूटर सीख सकते हैं या फिर आप लोग जर्नलिज्म रिलेटेड कोर्सेज भी कर सकते हैं। सो आप लोग को थोड़ा बहुत तो देख के करना ही होता है कि सेम सेम हो जाए, लेकिन आप लोग थोड़ा एडिशनल में ज़्यादा चीज़ें भी सीख सकते हो। इस वजह से इसको हम लोग वैल्यू एडेड बोलते हैं कि कोई ना कोई ऐसे कोर्स को आप लोग करें जिससे आप लोगों के मतलब डेली लाइफ के अंदर वैल्यू को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आप लोग के कुछ मूक कोर्सेज हो सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के रिगार्डिंग वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग नाम इस पर दे दिए गए हैं सिलेबस के अंदर। सो भाई आप लोगों को बाकी नामों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग वगैरह पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। सो ट्रेनिंग वगैरह को आप लोग मत पढ़िए, सिंपल सी इंटर्नशिप आप लोग दिमाग में रखिए। इंटर्नशिप आप लोगों को जस्ट जॉब की तरह ही होता है, बस इंटर्नशिप में आप लोगों को स्टाइपेंड दिया जाता है, आप लोगों को सैलरी नहीं मिलती है। 5,000 से लेकर 10,000 तक आप लोगों को स्टाइपेंड मिल सकता है अलग अलग जॉब्स के अंदर, या फिर 15,000 तक का भी स्टाइपेंड आप लोगों को मिल सकता है। और ये जो इंटर्नशिप होती है आप लोगों की 1 से 3 महीने तक की होती है, जो कि आप लोगों को अलग अलग टाइम पीरियड पे करनी होती है। कुछ कोर्सेज के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर करनी होती है, कुछ कोर्सेज के अंदर सेकंड ईयर के बाद करनी पड़ती है। सो अलग अलग आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन में करनी होती है। लास्ट आप लोगों का डाइसर्टेशन, तो ये आप लोगों का आएगा सिर्फ और सिर्फ 4th ईयर के अंदर। जब भी जो बच्चे 4th ईयर की ग्रेजुएशन करेंगे, 4 साल पूरे करेंगे, तो उनके लिए डाइसर्टेशन वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ कि इस शब्द का आप लोगों का मीनिंग क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी के अंदर ना आप लोगों ने शायद सुना हो कि आप लोगों को थीसिस लिखनी पड़ती है, या फिर पीएचडी के अंदर एक इंसान जो भी पीएचडी करता है उसको रिसर्च करनी पड़ती है और वो थीसिस लिखता है। सो थीसिस का ही दूसरा नाम होता है डाइसर्टेशन। डाइसर्टेशन आप लोगों की बस छोटी सी होती है, मतलब इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारा मतलब रिसर्च नहीं करनी है। डाइसर्टेशन के अंदर आप लोगों को रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भी पब्लिश करवाना पड़ेगा। मतलब जो लोग पीएचडी करते हैं ना, ऑलमोस्ट सिमिलर सा काम करना पड़ेगा, लेकिन थोड़े से छोटे लेवल पे करना पड़ता है। सो जस्ट ये वही चीज़ है। मतलब आगे चल के आप लोग पीएचडी भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा 4 साल वाली ग्रेजुएशन वो उन्हीं बच्चों के लिए ज़्यादा फीजिबल रहेगी जो आगे चल के रिसर्च या फिर पीएचडी करना चाहते हैं। सो आप लोगों का उससे रिलेटेड होने वाला है। जो भी बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ें आगे भी करनी है, तो आप लोगों को छोटे लेवल पे चीज़ें अभी भी कराई जाएगी। बेसिकली रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना
बनाना पड़ेगा। सो ये थे सारे के सारे आप लोग के NEP क्लासिफिकेशंस। आई होप आप लोगों को अब समझ आए होंगे इस वीडियो के थ्रू। इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। सो अगर आप लोगों को कोई डाउट आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी क्लियर नहीं। धन्यवाद।